आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसने सबके होश उड़ा रखे हैं, सबको पागल बना रखा। आज बात करेंगे रियलिटी की, जिसे हिंदू धर्म में माया कहा गया है और जिससे बचने की सलाह दी गई है। क्या है रियलिटी? किस चीज़ को हम असलियत कहते हैं, सच्चाई कहते हैं या मोह माया कहते हैं? तमाम मशीनरी की तरह हमारी बॉडी में भी सेंसर्स लगे होते हैं, टू हियर, टू सी, टू टच, टू स्मेल, टू टेस्ट। उनसे हमें जो भी इनपुट मिलता है बाहर का, ठीक है, और उसको जब हम एनालिसिस करते हैं, हमारा ब्रेन जब उसे समझता है, तो वो जो कुछ भी समझता है, जो कुछ भी उसका परिणाम निकालता है उस इनपुट का, उसी को वो रियलिटी समझ लेता है। पर क्या वो रियलिटी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे लाइट की बात करें, ठीक है, हम अगर देखने की बात करें तो लाइट का स्पेक्ट्रम अगर हम फॉर एग्जांपल इतना बड़ा माने, तो उस स्पेक्ट्रम में इतनी सी छोटी लाइट है जो हम एक्चुअली देख पाते हैं, बहुत ही महीन सी एक पतली सी रेखा। हम ये नहीं देख पाते जो अल्ट्रा वायलेट है या इंफ्रारेड है या एक्स रे, गामा रे, ये सब हम नहीं देख पाते हैं। पर कई तरह के जानवर देखते हैं, मधुमक्खियाँ देखती हैं, हमिंग बर्ड्स देखती हैं, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, आपका पिट वाइपर देखता है। मतलब कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जितनी भी इन्फॉर्मेशन बाहर आउटर में रिले हो रही, वो हमें जज़्ब नहीं हो रही, हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहे हैं। हम अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकते, खाली 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक ही सुन सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा टेस्ट हो जो अभी तक हमें पता ही ना हो कि एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट बड्स हैं वो खाली मीठा, नमकीन, कड़वा, है ना, खट्टा और उमामी में जूझ रहा है और उसे पता ही नहीं कुछ। तो जब हम सब कुछ देख ही नहीं पाते तो हम किस चीज़ को सच बोल रहे हैं? किस किस चीज़ को हम कह रहे हैं कि ये सच्चाई है? मैं कहता हूँ कि ये आदमी ऐसा है, मुझे तो वो आदमी पूरा दिख ही नहीं रहा, उसका जो ऑरा है या उसका उसके अंदर से अगर किसी और रंग की लाइट निकल रही हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो किसी और धुन में बज रहा हूँ, हमें पता ही नहीं इस बारे में। हमें तो ऑब्जेक्टिवली ये भी नहीं पता कि लाल रंग जब हम कहते हैं, तो क्या हम सब एक ही कलर देख रहे हैं जिसको हम लाल कहते हैं? प्लाटो की द रिपब्लिक में एक डायलॉग है, सोक्रेटिस और ग्लोकोमा, जो कि प्लाटो के बड़े भाई थे, उन दोनों के बीच में, जिसमें ग्लोकोमा सोक्रेटिस से रियलिटी की सच्चाई पूछ रहे हैं, रियलिटी पूछ रहे हैं बेसिकली। जो जो कहानी है जिसको एलेगरी ऑफ केव कहते हैं, वो ये है कि कुछ लोग हैं जो हमेशा से एक एक गुफा में बंद हैं, दीवार की तरफ मुंह करके, ठीक है। उनके पीछे आग जल रही है, भर 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 मशालें लगी हुई हैं, और उन मशालों के सामने से कुछ चीज़ें लेके लोग गुजर रहे हैं, जिनकी आकृतियाँ सामने की दीवार पे बन रही हैं, ठीक है। अब ये जो लोग हैं जो गुफा में बंद हैं, वो जो कुछ भी सामने देख रहे हैं उनको लग रहा है वही सच्चाई है। वो उसका कुछ नाम रख दे रहे हैं, ये हिरण है, ये शेर है, ये आंधी है, ये तूफान है। वो उस परछाई का नाम रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाह, क्या तो दुनिया, कितना कमाल है, कितना खूबसूरत है सब कुछ। उनमें से एक आदमी है जो कि किसी तरह से उस गुफा से छूट जाता है और बाहर निकल के जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि सिर्फ परछाई नहीं है ग्रे स्केल में, मोनोक्रोम में, बल्कि ये जो दुनिया है इसमें डेप्थ है, इसमें कलर्स हैं, इसमें इसमें ऑसमनेस है, इनक्रेडिबिलिटी है। वो लौट के आता है, वापस आता है, बताता है कि यार मैंने मैंने असली दुनिया देखी और ऐसी वैसी। पर ये लोग जो हैं, जो जो गुफा में अभी भी बंधे हुए हैं, दीवार की तरफ देख रहे हैं, ये मान ही नहीं सकते, क्योंकि उनका दिमाग कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं सकता। वो इस बात को सोच ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम क्या बात कर रहे हो। सोक्रेटिस कहते हैं कि ये जो लोग बंधे हुए हैं, ये आम लोग हैं जो सच्चाई देख नहीं सकते, जिनके सामने जो कुछ भी हो रहा है, जो उन्हें दिख रहा है, भले वो कितना कम है, कितना अधूरा है, पर वो उसको सच्चाई मान के चल रहे हैं। जिसने दुनिया देख ली वो फिलोसफर बन जाता है, बाकी बाकी जो लोग हैं वो बस ऐसे ही गुफा में कैद रहते हैं और सामने की तरफ देखते रहते हैं। 1999 में एक फिल्म आई थी द मैट्रिक्स करके। उसकी कहानी ये थी कि एक आदमी है नियो नाम का, जो मिस्टर एंडरसन, थॉमस एंडरसन, जो कि एक आम जिंदगी जी रहा है, ठीक है। वो कहीं कॉरपोरेट में जॉब करता है और जैसे तैसे अपनी लाइफ चला रहा है, और वो सीक्रेटली अपने खाली समय में वो एक हैकर है और उसका नाम नियो है, ठीक है। तो एक दिन उसके कंप्यूटर पे एक च्यू आता है, दैट फॉलो द रैबिट। वो एक लड़की आके मिलती है, वो ड्रग्स से कुछ लेन देन करते हैं ना, फिर उसके यहाँ पे रैबिट का टैटू बना होता है, वो उसको फॉलो करता है। फॉलो करके वो एक ऐसी जगह, ऐसे ऐसे माहौल में पहुँचता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो ये जो दुनिया, जिसको दुनिया मान रहा है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो एक छोटे से एक इंसानों के खेत में एक पॉड में पड़ा हुआ है ना? और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी से मशीनें जिंदगी जी रही हैं, मशीनें मशीनें इस इल्यूजन को चला रही हैं, जिसको मैट्रिक्स कहा गया, जिसको माया कहा गया।
और वो सोच रहा है कि सब कुछ असली है, बाकी सब भी सोच रहे हैं। खैर उसे मॉर्फियस मिलता है, उसे वो राह दिखाता है, फिर वो पिल्स के बीच में चूज़ करता है, रेड पिल एंड ब्लू पिल, ठीक है। फिर वो सच्चाई, जो असली सच्चाई है, उसे कबूल करता है, ना कि मैट्रिक्स को। और तब उसे पता चलता है कि वो धरती लगभग तबाह हो चुकी है, चीज़ें ख़राब ख़त्म हो चुकी हैं, और वो लोग जो हैं वो ज़मीन के नीचे रह रहे हैं, जो बचे हुए लोग हैं, जो होश में हैं, जो, और वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करके बेसिकली मैट्रिक्स में से लोगों को निकाल निकाल के ला रहे हैं और यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं मशीनों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। यह एक फ़िल्म है द डार्क सिटी, जिसमें जिसमें ऐसा दिखाया गया कि एक एक शहर है ये, ठीक है? उसमें हमेशा रात रहती है, और हमारा जो हीरो है वो एक दिन जागता है तो देखता है उसके यहाँ से खून निकल रहा है। भाग के बाहर जाता है तो देखता है सब लोग जमे खड़े हैं, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, सब एकदम फ्रीज़ है, ठीक है? जो जहाँ था वैसे का वैसा ही है। उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। फिर वो देखता है कि कुछ लोग हैं जो चल फिर रहे हैं, वो दूसरों लोगों के यहाँ पे ब्रेन में कुछ सिरिंज से डाल रहे हैं। तो कहानी आगे बढ़ती तो पता ये चलता है कि ये लोग एक स्पेसशिप में हैं, ठीक है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक एलियंस की रेस है जो इन पे एक्सपेरिमेंट करके इनकी इनकी एनर्जी को हार्नेस करके अपना सर्वाइवल कर रही है, ठीक है। वो टेलीपैथिक रेस है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग इन इंसानों को पकड़ के, है ना, उस एक नकली सिटी इन्होंने बना रखी है जिसमें उनको वो परपेचुअली जियाते रहते हैं। कोई दो लोगों के दिमाग में ये मेमोरी डाल दी गई, ये इन्फॉर्मेशन डाल दी गई कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, वो दोनों आपस में एक साथ जीने लगे ऐसे जैसे वो हमेशा से जी रहे हैं। पर खैर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ये आता है कि रियलिटी अगर रियलिटी नहीं है तो वो हमारे हीरो को, हमारे मेन कैरेक्टर को वो उलझन देती है, एंग्शियस होता है, और वो उस चीज़ से बाहर आता है, एसेंड होता है। जैसे हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक ये बात कही गई है कि आप कई बार, है ना, जन्म लेते हैं, अलग अलग जन्म लेते हैं, अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, अलग अलग आप जो खेल खेलते हैं उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते हैं लाइफ। सन 2003 में निक बॉस्ट्रम नाम के एक एक थिंकर ने, एक फिलोसफर ने एक आइडिया प्रेजेंट किया, और वो आइडिया ये था कि हम लोग एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। जैसे मान लो आप GTA खेल रहे हो, या आप PUBG खेल रहे हो, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, तो आप जब किसी किसी कमरे में पहुंचते हैं, किसी बिल्डिंग में पहुंचते हैं, किसी एरिया में पहुंचते हैं, तो वो एरिया रेंडर होता है। पर दूर, अगर आप दूर की बिल्डिंग देखोगे तो वो बहुत ही ना, वो पिक्सलेट सी होती है, उसमें डिटेल्स नहीं होती। पर आप जैसे जैसे उसके पास जाते आते उसकी डिटेलिंग बढ़ती जाती है। जब हम किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीज़ एग्जिस्टेंस में आ जाती है, अदरवाइज वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ क्वांटम रेल में रहती है। एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्टों ने, फिजिसिस्ट ने, जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कि लाइट को अगर दो स्लिट्स के बीच से निकाला जाए तो वो आगे जाके एक वेव फंक्शन बनाती है ना, सामने की दीवार पे ऐसे बड़ी रेखा, फिर छोटी रेखा, फिर छोटी रेखा, फिर छोटी रेखा, ऐसे करके यूँ करके वेव फंक्शन बनाती है। अगर आप सिंगल फोटोन कि लाइट को अगर आप पार्टिकल की तरह यूज़ करो, लाइट के पार्टिकल को जब आप उन दो स्लिट के बीच में से निकालते हो, तब भी वो ऐसे ही वेव फंक्शन बनाते हैं, जबकि उन्हें दो ही लाइन बनानी चाहिए थी। मगर वहीं पे जादू तब होता है कि जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगते हो, आपने मानो दीवार की तरफ, या आपने इस पार्टिकल को ऑब्जर्व, यहाँ से एक पार्टिकल हमने शूट किया, वो दो स्लिट के बीच में से A या B में से कहीं से निकला, तो अगर मान लो यहाँ से निकला, आपने उसे जैसे ही ऑब्जर्व किया तो वो कहाँ होगा, जहाँ ऑब्जर्व करेंगे वो वहीं हो जाएगा। उससे पहले उसकी जो संभावना थी वो पूरे स्ट्रक्चर में एक वेव फॉर्मेशन में, यहाँ सबसे ज़्यादा संभावना थी, फिर कम 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 कम, वो यहाँ कहीं भी हो सकता था संभावना के हिसाब से। पर जैसे उसने आपने उसको ऑब्जर्व किया, चाहे इस बीच में किया हो, चाहे जहाँ किया हो, जहाँ भी आप देखेंगे आपको पार्टिकल वहीं मिल जाएगा। तो इससे ये पता चला, इस डबल सेट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो रियलिटी है वो ऑब्जर्वर बेस्ड है बेसिकली, कि जब ऑब्जर्वर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो वो चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है उसी जगह पे। उससे पहले उस चीज़ का क्या होता है, उससे पहले जो कुछ भी हो सकता है, जिसको प्री डिटर्मिनेशन कहा गया है, कि जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ हो रखा है इन अ क्वांटम रेल्म, या इन अ क्वांटम जोन की अगर हम बात करें, कि एक ऐसा क्वांटम सेक्शन, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी जगह, एक ऐसा आइडिया है जिसके अंदर जितना भी चीज़ें दुनिया में हो सकती, ब्रह्मांड में हो सकती, जिस हर आदमी के साथ जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ हुआ रखा है। अब अगर मैं सिमुलेशन की बात करूं तो मैं बेसिकली दो तरह के सिमुलेशन की बात करना चाहूँगा, जिनमें से एक है ऑब्जेक्टिव सिमुलेशन। वो सिमुलेशन जिसमें रूल्स बाहर से, एक्सटीरियर एंटिटी डिसाइड करती है। द ट्रूमैन शो, कि एक आदमी को एक जगह पे
बंद कर रखा है, जब से वो पैदा हुआ उस पे कैमरा लगा रखे हैं और उसकी पूरी ज़िंदगी एक डेली सोप की तरह बाहर दुनिया देख रही है, उसे नहीं पता। वो एक डोम में रह रहा है जिसमें तारे भी चमकते हैं, आसमान भी दिखता है, बाहर सूरज भी उसको निकलता दिखता है, पर सब कुछ नकली है, लाइटें लगी हैं, ठीक है ना? वो बादलों की जगह और पीछे समुद्र-वमुद्र सब पेंट कर रखा है बहुत दूर पे दीवार पे। तो ये है ऑब्जेक्टिव सिमुलेशंस। दूसरा सिमुलेशन है सब्जेक्टिव सिमुलेशन। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसमें होता क्या है कि जो नियम है, जो जो सिमुलेशन के नियम हैं, वो कैरेक्टर को पता होते हैं। जैसे जैसे तुमने कोई गेम बनाया, तुमने कोई कोई एक्सपेरिमेंट बनाया, कोई थॉट बबल बनाया, तो तुमको उसके रूल्स पता है। मैंने कोई बनाया, मुझे उसके रूल्स पता है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्टिव सिमुलेशन है। इसमें दुनिया ऑब्जेक्टिवली खेलेगी, पर मेरा सब्जेक्टिव सिमुलेशन। एक फ़िल्म है इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पार्नसस, उसको मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें। वो हीथ लेजर की लास्ट फ़िल्म है, वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन मर गए थे। तो उसमें होता ये है कि एक थिएटर कंपनी है और वो है ना, वो ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी है और वो एक कहीं पे भी ट्रक खोलते हैं, ऐसे उनका स्टेज बाहर निकलता है। बेन किंग्सले हमारे वो डॉक्टर पार्नसस बन के बैठते हैं, तो वो प्रोडक्शन शुरू करते हैं, फिर किसी को बुलाते हैं, आम ऑडियंस में से एक आदमी आता है, तो पीछे एक पर्दा टाइप का लगा, उस पर्दे के अंदर उस आदमी को भेजा जाता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो उसकी साइकी क्या चाहती है ना? उस बंदे की साइकी क्या चाहती है? क्या वो लालची है तो उसको वहाँ पे लालच दिखती दुनिया तरह की। अगर वो है ना, वो जो कुछ भी ढूंढ रहा है, जो भी उसकी डिज़ायर है, वो जो पूरी उसके अंदर घुसते ही पूरी एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाती है, जो कि उसकी डिज़ायर से ही बनी होती है। तो चूंकि ये उसकी अपने डिज़ायर से बनी हुई वर्ल्ड है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव सिमुलेशन कहा जाएगा। इंसेप्शन का जो वाला चंक है जिसमें लियोनार्डो बता रहा है उसको, आर्किटेक्ट को, लड़की को, कि कैसे वर्ल्ड बनाते हैं वो लोग, जाते हैं ना, फिर वहाँ पे वो लोग पूरी दुनिया क्रिएट करते हैं, वो पूरा जो ज़मीन है वो फोल्डों के ऊपर ऐसे आ जाती है। तो ये सब जब कुछ भी हो रहा है वो लियोनार्डो का सब्जेक्टिव सिमुलेशन है। अच्छा, हम किस बेस पे कह रहे हैं कि सिमुलेशन है हमारी रियलिटी? आप अगर आजकल के वीडियो गेम्स देखें, है ना, जैसे पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले की वीडियो गेम देखें और आज की वीडियो गेम देखें, कि ग्राफिक इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, इतना बेहतरीन हो गया है कि काफ़ी कुछ रियल लगने लगा है सब कुछ, है ना? एवेटार जैसी फ़िल्में बनती हैं जो जो प्रॉपर सच्ची लगती हैं, जबकि हैं वो एनिमेटेड फ़िल्म्स। मान लो कोई कोई 15 साल का, 12 साल का लड़का है, बच्चा है, जो कि अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए एक यूनिवर्स सिमुलेट कर रहा है ना? और उसको मिलता है F-, कि ये तुम ये सिमुलेशन लेके आए हो, ऐसा ऐसा कांड मचा पड़ा है तुम्हारे यहाँ, हर चीज़ नष्ट ही होती रहती है, एंट्रोपी इतनी भयंकर मची रहती है ना? हो सकता है बाकी जो जो टॉप किया हो उसका ऐसा यूनिवर्स हो कि उसमें एंट्रोपी हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करती हो, कि ऑर्डर 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 ही होता रहता हो। अब अगर हम फिलोसफीज़ की बात करें, है ना, जैसे कि नीचे ने ये बात कही है कि जो समय है वो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, और जो कुछ भी हुआ है एग्जैक्टली वैसा का वैसा बार बार होता रहेगा, है ना? श्री राम हनुमान से कहते हैं कि भाई मेरी अंगूठी पाताल लोक से लेके आओ ज़रा, तो वो पाताल लोक में जाते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे राम की अंगूठी चाहिए। तो कौन सी अंगूठी चाहिए, कौन से राम की तुम बात कर दो? कहता कौन राम, मतलब एक ही तो राम है? तो कहता नहीं, वहाँ जाके देखो। तो वो एक जगह जाते हैं, आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक पूरा पहाड़ बना हुआ है अंगूठियों का, है ना, जिसमें करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत अंगूठियाँ हैं। हनुमान पूछते ये क्या है? तो कहते हैं ये सब राम की अंगूठियाँ हैं। तो कहते हैं ऐसा कैसे? तो कहते हैं कि बार बार ये होता है। एक और कहानी है काकभूषणी की। तो काकभूषणी एक ऐसे कैरेक्टर कहे जाते हैं जो कि बेसिकली एक कौवा है और शिव भक्त हैं। तो उन्होंने 11 बार रामायण देखी है, 16 बार उन्होंने महाभारत देखी है, ठीक है? तो इसका मतलब चीज़ें बार-बार हो रही है, रिकरेंस जो है वो बना हुआ है। तो अगर एक ही चीज़ बार-बार हो रही है, बार-बार हो रही है, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये सच्चाई है? फिर तो वो ऑफ कोर्स सिमुलेशन है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो बार-बार, ये जैसे हम होते हैं, एक गेम को खेलने जाते हैं, बार-बार एक चीज़ खेलते हैं, उसमें थोड़े-मोड़े फ़र्क होते हैं, पर जो जो कोर है उस गेम का, जो नेक्सस पॉइंट्स हैं कि तुमको यहीं से जाना है, तुमको इतने लोगों को ही बचाना है, या तुमको इस विलेन को ही मारना है, ठीक है? आप इधर-उधर चल सकते हैं, ये कर सकते हैं, थोड़े-मोड़े चेंजेस हो सकते हैं, पर इवेंचुअली जो नेक्ससेस हैं, जो जो मेन पैरामीटर्स हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं गेम के भी। तो इसी तरह हमारी रियलिटी के भी जो नेक्सस पॉइंट्स हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। गुड हर बार जीतेगा, ईविल हर बार हारेगा, पर स्लो सक्सेशन में धीरे धीरे बढ़ते हुए ईविल जीतता दिखता है, गुड नज़र नहीं आता, ख़त्म होता दिखता है, फिर वापस से गुड आता है और ईविल को ख़त्म कर देता है। तो ये जो चीज़ है ये लगातार चलती रहेगी। जैसे एआई को चेस अगर खेलना है तो वो बार बार चेस खेलता है, या फिर वो समझता है चेस खेल से खेला जाता है ना, मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं। वैसे यही मशीन लर्निंग एक्चुअली युगों में भी चल रही है, एक्चुअली समय में भी चल रही है, एक्चुअली रियलिटी में भी चल रही है।
ये जो साइकिल है ये लगातार चलता रहता है, इसे आप रोक नहीं सकते। और जो भी साइकिल लगातार चल रहा है उसको आप रियलिटी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो तो लूप है ना? वो एक ही चीज़ अगर बार-बार हो रही है तो वो सच थोड़ी है। वो एक एक्सपेरिमेंट है जो बार-बार किया जा रहा है एनालिसिस के लिए, रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग चल रही है उसमें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहा गया, जो द सीक्रेट नाम से बहुत फेमस है दुनिया में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, है ना? वो शाहरुख ने कहा ना कि तुम किसी चीज़ को अगर दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें वो चीज़ देने में लग जाएगी। अगर आप वाकई में किसी चीज़ के बारे में एकदम पूरी तल्लीनता से, पूरे दिल से सोचना शुरू कर दें, है ना? उसी से मुखातिब हो जाएँ, उसी चीज़ को एक्सिस बना के अपने सारे काम करना शुरू कर दें, जैसे रोमांस में करते हैं लोग। तो इतना ही रोमांस होना, इतना ही डिवोशन अगर हम अपने गोल को दे दें, तो हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा है इन द सबकॉन्शियस ऑफ द यूनिवर्स। हम हर तरह की सच्चाई से घिरे हुए हैं। दुनिया में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है ना? वो सब कुछ हो रखा है पहले से। पर हमारी ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, ये चूज़ करती है कि वो अभी कहाँ जाना चाहती है। जब वो चूज़ करती है कि वो दुखी होना चाहती है, वो दुखी हो जाती है, सब कुछ खराब होने लगता है, आस-पास सिर्फ दुःख-दुःख दिखता है। पर जब वो चूज़ करती है कि उसे खुशी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होने लगता है, खुशी आने लगती है, उसके गोल्स पूरे होने लगते हैं। ये मैनिफेस्टेशन जिसे कहा जाता है, वो होने लगता है। देखिए, ये पॉडकास्ट करने को रियलिटी पे है, ये रियलिटी तक चलता रह सकता है, इटर्निटी तक चलता रह सकता है। तो डिस्कशंस करते रहेंगे चीज़ों के बारे में, कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, सिमुलेशन कैसे ब्रेक किया जा सकता है, कैसे जंप किया जा सकता है, कैसे, है ना, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों में बात करेंगे।